everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to see a lean system technique that is total productive maintenance, TPM. What? Total productive maintenance, and that is what is called TPM. Ma'am, what is TPM, right? TPM is system of maintaining and improving the integrity of production and quality systems. System of maintaining and improving the integrity of production and quality system. प्रोडक्शन की और क्वालिटी की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना और इम्प्रूव करना, ये क्या होगा? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. इसका एम क्या है? जीरो डिफेक्ट्स, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट्स. बेसिकली ये किसकी बात करता है? मशीन की बात करता है कि उसकी पहले आप तो क्या मेंटेन करना है आपको? प्रोडक्शन एंड क्वालिटी. मतलब क्या? क्वालिटी मेंटेन करना है. मतलब क्या चाहिए? जीरो डिफेक्ट चाहिए. और प्रोडक्शन की इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है, यानी जीरो ब्रेकडाउन चाहिए. और क्या चाहिए? जीरो एक्सीडेंट चाहिए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग एंड इंप्रूविंग द इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी सिस्टम. मतलब क्या? क्वालिटी मेंटेन करना है मतलब जीरो डिफेक्ट, प्रोडक्शन मेंटेन करना है, प्रोडक्शन सिस्टम मतलब जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट. ये किस बारे में बात कर रहे हैं मैम? ये मशीन के बारे में बात कर रहे हैं कि जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट्स, राइट. अभी आप ये देखिए, टीपीएम हेल्प्स इन कीपिंग ऑल इक्विपमेंट. क्यों? क्योंकि हम मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं, इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि हमको जीरो ब्रेकडाउन चाहिए और जीरो एक्सीडेंट चाहिए. सो टीपीएम हेल्प्स इन कीपिंग ऑल इक्विपमेंट इन टॉप वर्किंग कंडीशन so as to avoid breakdown एंड डिलेज. आपको क्या करना है? इक्विपमेंट को इतनी अच्छी कंडीशन में रखना है कि क्या हो? जीरो ब्रेकडाउन हो, डिलेज नहीं हो, जीरो एक्सीडेंट हो और क्वालिटी भी मेंटेन करनी है. मतलब क्या हो? जीरो डिफेक्ट हो. दिस इज टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, राइट. तो ये इसकी स्टेजेस होती है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस की. कौन सी स्टेजेस? 4 स्टेजेस होती है. पहली प्रिपरेशन स्टेज. प्रिपरेशन स्टेज मतलब हमको सारे लोगों को अवेयर कराना है अबाउट टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. अवेयर करा लिया आपने किसमें? प्रिपरेशन स्टेज में. फिर इंट्रोडक्शन स्टेज. इंट्रोडक्शन स्टेज मतलब आपको क्या कराना है? इंट्रोड्यूस कराना है, या फिर क्या करना है यहाँ पे? इंट्रोड्यूस कराना है अपने कस्टमर्स को, अपने सप्लायर्स को, सारे लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है टीपीएम से. फिर क्या? इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होगा टीपीएम का. और फिर क्या? इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज मतलब क्या? कि हमको अब टीपीएम का रिवॉर्ड मिलेगा, राइट. अब हमको टीपीएम के बेनिफिट्स मिलेंगे इस स्टेज पे, राइट. तो टीपीएम मतलब क्या होता है? टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस. मतलब क्या? आपको मेंटेन करना है और इम्प्रूव करना है. क्या मेंटेन और इम्प्रूव करना है? क्वालिटी सिस्टम और प्रोडक्शन सिस्टम की इंटीग्रिटी, राइट. इसमें हमको जीरो डिफेक्ट, जीरो ब्रेकडाउन एंड जीरो एक्सीडेंट चाहिए. इसके स्टेजेस होते हैं 4. पहले प्रिपरेशन स्टेज, जहां अवेयर कराते हैं सबको टीपीएम के बारे में. फिर इंट्रोडक्शन
स्टेज, मतलब कस्टमर, सप्लायर, सबको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे टीपीएम से। फिर इम्प्लीमेंटेशन स्टेज, एक्चुअली इम्प्लीमेंट होगा टीपीएम। और फिर इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टेज, मतलब हम अभी रिवॉर्ड या बेनिफिट्स, जो भी रिजल्ट आए टीपीएम का, वो हम उससे डील करेंगे, राइट। तो ये 4 स्टेज हो गई किसकी, टीपीएम की। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में 8 पिलर्स होते हैं। इम्प्लीमेंट करने के 8 पिलर्स होते हैं और इसका फाउंडेशन क्या होता है, 5S। जब हमको इम्प्लीमेंट करना है टीपीएम तो उसके 8 पिलर्स होते हैं और उसका फाउंडेशन होता है 5S। मैम 5S वही वाला क्या जो पहले देखा था, यस वही 5S जो हमने पहले देखा था। क्या, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी का एक जो ऑर्गेनाइजेशन मेथड होता है उसको हम क्या बोल रहे थे, 5S बोल रहे थे। 5 जापानीज वर्ड रहते हैं उसमें, वो 5S मैम, यस वही 5S इसका फाउंडेशन है। और इसके 8 पिलर्स है इम्प्लीमेंटेशन के। वो क्या क्या है मैम, देखिए पहले ये क्या है, टीपीएम का गोल क्या है, 0 डिफेक्ट, 0 ब्रेकडाउन एंड 0 एक्सीडेंट। इसके 8 पिलर्स कौन कौन से हैं, फाउंडेशन तो इसका 5S है और 8 पिलर्स है इसके, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, प्लान मेंटेनेंस, फोकस इंप्रूवमेंट, अर्ली इक्विपमेंट मैनेजमेंट, क्वालिटी मेंटेनेंस, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, टीपीएम इन द ऑफिस एंड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, राइट। अब ये 8 पिलर्स को हम देखते हैं अच्छे से। पहले देखिए फाउंडेशन एंड पिलर्स। फाउंडेशन क्या है इसका, 5S और 8 पिलर्स है इसके। तो हम पहले फाउंडेशन और पिलर्स के बारे में देखेंगे अबाउट, और उनको कैसे अप्लाई करेंगे, उनकी टेक्निक्स। तो पहला क्या, फाउंडेशन क्या है, 5S है। टीपीएम स्टार्ट्स विथ 5S। इट डील्स विथ ऑर्गेनाइजिंग अ वर्क प्लेस विथ हेल्प टू रिकॉग्नाइज द अनकवर प्रॉब्लम्स। आपको क्या, टीपीएम कहाँ से स्टार्ट होता है, 5S से स्टार्ट होता है। 5S इसका फाउंडेशन है और वो क्या, किस चीज से डील करता है, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करने से डील करता है। इसकी टेक्निक क्या है, वो 5 जापानीज वर्ड, सेरी, सैटर्न, सेसो, सिकेट्सु एंड शित्सुके, राइट। और उसका इंग्लिश वर्जन, ये हमने 5S के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो टीपीएम यहाँ से स्टार्ट होता है 5S से, कि पहले एक वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करो, राइट। अगर आपको इंटीग्रिटी मेंटेन और इम्प्रूव करनी है प्रोडक्शन की और किसकी, क्वालिटी की, तो आपको पहले तो वर्क प्लेस को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये इसका फाउंडेशन है। अब उसके 8 पिलर्स देखते हैं। पहला, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, मतलब क्या, about operation of equipment without breakdown and eliminating the defects at source through active employee participation. Operation of equipment without breakdown and eliminating the defect at source, मतलब आपको इक्विपमेंट को ऑपरेट करना है विदाउट ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन के बिना ऑपरेट करना है और डिफेक्ट को सोर्स पे ही एलिमिनेट करके करना है एम्प्लॉय के पार्टिसिपेशन से। ये क्या हो गया, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस हो गया, कि सिंपली आपको क्या करना है, एम्प्लॉय की मदद से ऑपरेट करना है इक्विपमेंट के को ऐसे कि ब्रेकडाउन ना हो और क्या हो, डिफेक्ट को सोर्स पे ही एलिमिनेट कर दिया जाए। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस की टेक्निक क्या होगी, क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, टाइटनिंग एंड लूजन बोल्ट्स। मतलब अगर आप चाहते हैं कि इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन ना हो और डिफेक्ट पहले ही पता चल जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीनिंग करनी पड़ेगी, मशीन लुब्रिकेट करना पड़ेगा, विजुअल इंस्पेक्शन देख लिए कहीं मशीन कुछ खराब तो नहीं है, चल रही है ना, टाइटनिंग ऑफ लूजन बोल्ट्स, जो भी बोल्ट्स लूज हो उसको टाइटन कर देंगे, राइट। तो पहले ये क्या, ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, मतलब पहले ही आप ये कर लेंगे कि स्टार्ट करने के पहले ही आप डिफेक्ट को हटा देंगे, एलिमिनेट डिफेक्ट एट सोर्स, और क्या करेंगे, ब्रेकडाउन को, मतलब ऑपरेशन ऐसे कि ब्रेकडाउन ना हो और एलिमिनेट हो जाए डिफेक्ट सोर्स से। तो आपको बेसिक चीजें करनी है, क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, विजुअल इंस्पेक्शन, मतलब देख लेंगे अच्छा मशीन सही से चल रही है या फिर मशीन में कोई ऐसी चीज है, कुछ फंसा है, राइट। टाइटनिंग ऑफ लूजन बोल्ट्स, जो भी बोल्ट्स नट्स लूज है उसको टाइट कर दो। दूसरा, फोकस्ड इंप्रूवमेंट, काइजन। फोकस्ड इंप्रूवमेंट या उसको क्या, काइजन बोल रहे हैं हम, तो उसके बारे में, this pillar is about the minor improvements made on continuous basis. This pillar aims to reduce losses in workplace that affect efficiency. Focused improvement या काइजन, काइजन मतलब ही क्या होता है, छोटे छोटे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो ये इसी से डील करता है कि छोटे छोटे कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करो, इससे वर्क प्लेस पे लॉस कम होगा और इफिशियंसी इफेक्ट
इफिशिएंसी इफेक्ट होगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेक्निक काइजन रजिस्टर मेंटेन करना है, काइजन समरी शीट बनानी है, वाई एनालिसिस मतलब क्यू और समरी ऑफ लॉसेस। देन थर्ड प्लान्ड मेंटेनेंस। थर्ड पिलर क्या है? प्लान्ड मेंटेनेंस। पहले क्या था? ऑटोनोमस मेंटेनेंस था, अभी क्या है? प्लान्ड मेंटेनेंस है। दिस इज प्रॉपर मेंटेनेंस सिस्टम अडॉप्टेड फॉर इंप्रूवमेंट इन रिलायबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ इक्विपमेंट। इट एम्स टू हैव जीरो ब्रेकडाउन एंड ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट। मतलब ये प्रॉपर मेंटेनेंस सिस्टम है। ऑटोनॉमस मेंटेनेंस तो क्या था कि ठीक है इक्विपमेंट जो एम्प्लॉयज है उनको ऑपरेशन करना है इक्विपमेंट का विदाउट ब्रेकडाउन एंड एलिमिनेटिंग द डिफेक्टेड सोर्स। तो बेसिक क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया, नट बोल्ट ढीले क्या टाइट कर लिया ये। लेकिन प्लान मेंटेनेंस क्या है? प्रॉपर प्लान मेंटेनेंस करना है ताकि ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट और जीरो ब्रेकडाउन, ताकि ब्रेकडाउन हो ही ना और मेंटेनेंस कॉस्ट भी क्या रहे? ऑप्टिमम रहे। तो ये कौन से? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। ये इसकी क्या हो गई? टेक्निक्स हो गई। देन अर्ली मैनेजमेंट। फिफ्थ पिलर क्या है? अर्ली मैनेजमेंट। दिस फोकस ऑन शॉर्टनिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट। ये किस पे फोकस करता है? जो प्रोडक्ट और इक्विपमेंट डेवलपमेंट का टाइम है, जो टाइम रिक्वायर है किस पे? प्रोडक्ट और इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए, उसको वो छोटा करता है। अर्ली मैनेजमेंट यानी प्रोडक्ट के लिए और इक्विपमेंट डेवलपमेंट के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको कम कर देता है। इंजीनियरिंग एंड री इंजीनियरिंग प्रोसेस होता है। ऑफ कोर्स अगर उसको टाइम कम करना है किसका? प्रोडक्ट एंड इक्विपमेंट डेवलपमेंट का, वो टाइम कम करना है जो टाइम में प्रोडक्ट डेवलप हो या इक्विपमेंट डेवलप हो, तो उसके लिए डिजाइन में चेंज लग सकता है या कुछ छोटे मोटे और चेंज लग सकते हैं, वो तो इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग प्रोसेस से ही होगा, राइट। देन फिफ्थ quality maintenance. This is towards achieving customer satisfaction through delivery of highest quality product. Quality maintenance कैसे करेंगे? कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन थ्रू डिलीवरी ऑफ हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट। हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट आप डिलीवर करेंगे, उससे क्या होंगे? कस्टमर सेटिस्फाई होंगे। टेक्निक रूट कॉज एनालिसिस, मतलब इस डिफेक्ट का रूट कॉज क्या है, क्योंकि आपको कस्टमर को डिफेक्टिव प्रोडक्ट नहीं देने हैं, हाईएस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने हैं। फिर कस्टमर डेटा एनालिसिस, आप कस्टमर डेटा का एनालिसिस करेंगे कि कौन से कस्टमर को कैसी क्वालिटी के प्रोडक्ट चाहिए, कितने के प्रोडक्ट चाहिए। कस्टमर के डेटा का एनालिसिस, कौन से कस्टमर को क्या डिफेक्ट आया था, कैसी क्वालिटी चाहिए, राइट। क्योंकि ये प्रोडक्शन एंड क्वालिटी मेंटेनेंस है। तो प्रोडक्शन में तो बेसिकली क्या हो गया? मशीन के बारे में, मशीन ब्रेकडाउन, राइट, मशीन मेंटेनेंस। लेकिन क्वालिटी में तो ऑफकोर्स प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करें। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इट एम्स टू इम्प्रूव नॉलेज, स्किल एंड एनहेंस मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग मतलब ऑफकोर्स आपको चाहे प्रोडक्शन में इंटीग्रिटी चाहिए या फिर क्वालिटी सिस्टम में इंटीग्रिटी चाहिए, आपको क्या करना होगा कि जो एम्प्लॉयज है उनका नॉलेज, स्किल और मॉरल क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। इसके क्या क्या टेक्निक्स हैं? ट्रेनिंग कैलेंडर, पॉलिसीज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ऑन साइट ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैलेंडर मतलब हाँ कब कब इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। पॉलिसीज फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, उनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग की पॉलिसीज होनी चाहिए कि ठीक है ये एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एजुकेशन और ट्रेनिंग हो रही है इस बारे में, तो वहाँ पे कंपनी फी पे कर दे, ऐसी कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। ऑन साइट ट्रेनिंग मतलब जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ट्रेनिंग। ऑफिस TPM यानी ऑफिस total productive maintenance. This refers to application of TPM technique in administration to improve productivity and efficiency in the functions with elimination of losses. मतलब क्या? अभी तक तो हम प्रोडक्शन फ्लोर पे TPM की बात कर रहे थे, अभी क्या? ऑफिस TPM सॉरी। ये क्या? दिस रिफर्स टू एप्लीकेशन ऑफ TPM टेक्निक इन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे TPM अप्लाई करना है। क्यों? टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी इन द फंक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ लॉसेस, ताकि वहां भी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी इंक्रीज हो, लॉस कम हो। एनालाइजिंग प्रोसेस एंड प्रोसीजर टुवर्ड्स इंक्रीज ऑफिस ऑटोमेशन, आपको ऑफिस ऑटोमेशन भी इंक्रीज करना है। मतलब क्या? आपको सिर्फ यही नहीं कि प्रोडक्शन फ्लोर पे जो मशीन्स है उन्हीं की किसके बारे में देख रहे हैं? इंटीग्रिटी के बारे में देख रहे हैं, क्योंकि ये क्या? इंटीग्रिटी ऑफ प्रोडक्शन क्वालिटी सिस्टम। लेकिन आपको जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वहां पे जो प्रोसेस हो रही है, फंक्शन हो रहे हैं, जो सिस्टम है, कंप्यूटर्स है, उसमें भी TPM अप्लाई करना है ताकि एफिशिएंसी बढ़े। Safety, health and environment. Above all, the safety of worker is utmost important. It aims to have zero accident and zero health damage.
इसमें बोला है कि 0 एक्सीडेंट पे एम कर रहा है क्योंकि सेफ्टी ऑफ वर्कर इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस। ये कैसे हो सकता है? ड्रामा, सेफ्टी स्लोगन्स, क्विजेस, पोस्टर मेकिंग टू क्रिएट अवेयरनेस रिलेटेड टू सेफ्टी। आपको वर्कर्स को अवेयर कराना है सेफ्टी के बारे में डिफरेंट ड्रामा, स्लोगन, क्विजेस और पोस्टर्स के द्वारा, राइट। सो आपने देखा एक फाउंडेशन है 5S, इसके पिलर्स कौन से हैं? रिवाइज करते हैं फटाफट। फाउंडेशन क्या है? 5S यानी ऑर्गेनाइजिंग अ वर्क प्लेस, ये क्या है? फाउंडेशन है। उसकी टेक्निक क्या है? जो 5 जापानीज वर्ड है, कौन से? सेरी, सेटॉन, सेसो, सिकेत्सु एंड शित्सुके। फिर अब पिलर्स की बात करते हैं। पहला ऑटोनॉमस मेंटेनेंस, मतलब क्या? जो पहले हम क्या करते हैं, विदाउट ब्रेकडाउन मशीन चले उसके लिए जनरल मेंटेनेंस करते हैं, एम्प्लॉयज कर देते हैं वो जनरल मेंटेनेंस। वो कौन सा? क्लीनिंग, लुब्रिकेटिंग, आपने फिजिकली देख लिया मशीन को, बोल्ट्स वगैरह जो लूज थे वो टाइट कर दिए वो। फिर दूसरा फोकस्ड इंप्रूवमेंट या काइजन, धीरे धीरे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करें कंटिन्यूस, मतलब काइजन रजिस्टर मेंटेन करें, लॉसेस की समरी मेंटेन करें, काइजन समरी शीट मेंटेन करें और वाई एनालिसिस करें कि क्यों, ठीक है। फिर थर्ड, पहले तो ऑटोनॉमस मेंटेनेंस हुआ था, अभी कौन सा? प्लान मेंटेनेंस हो रहा है, राइट। मतलब ये प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है। ये एम करता है 0 ब्रेकडाउन पे, ऑप्टिमम मेंटेनेंस कॉस्ट लगना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है। इसकी टेक्निक्स क्या है? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस एंड मेंटेनेंस प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी पहले से आप मेंटेनेंस करो ताकि कुछ गलती ना हो, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन हो गया है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब ब्रेकडाउन हो ही ना ऐसा मेंटेनेंस करो, हो गया है तो उसको ठीक करना है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। करेक्टिव मेंटेनेंस भी जो गलती हो गई उसको ठीक करने का। नाउ अर्ली मैनेजमेंट मतलब कि जो डेवलपमेंट टाइम है प्रोडक्ट का और इक्विपमेंट का उसको आपको कम करना है। कैसे हो सकता है? ये इंजीनियरिंग और री इंजीनियरिंग प्रोसेस से। फिर क्वालिटी मेंटेनेंस मतलब हमको बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट देने कस्टमर को ताकि कस्टमर सेटिस्फाई हो। ये कैसे हो सकता है? रूट कॉज एनालिसिस से और कस्टमर डेटा एनालिसिस से। फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमको क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को एजुकेट करना है, ट्रेन करना है। ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू हो सकता है, ऑन साइट ट्रेनिंग से हो सकता है। फिर ऑफिस TPM, सिर्फ प्रोडक्शन फ्लोर पे नहीं, ऑफिस में भी TPM अप्लाई करना है, जिससे क्या होगा? इफिशिएंसी बढ़ेगी फंक्शंस में, राइट। इससे क्या होगा? ऑफिस ऑटोमेशन। इसकी टेक्निक क्या है? ऑफिस ऑटोमेशन। फिर क्या? सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट मतलब वर्कर्स की सेफ्टी, उनकी हेल्थ और उनका एनवायरनमेंट हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है और इसीलिए हमारा एम क्या है? 0 एक्सीडेंट एंड 0 हेल्थ डैमेजेस। ये कैसे हो सकता है? डिफरेंट ड्रामा, पोस्टर्स, क्विजेस, स्लोगन्स, इन सब से एम्प्लॉयज़ को आप सेफ्टी के बारे में अवेयर करेंगे। तो आपने देख लिया TPM क्या है, उसका फाउंडेशन क्या है, उसके पिलर्स क्या है। अब हम देखेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है। परफॉर्मेंस मेजरमेंट, के लिए एक वर्ड है यहाँ पे, इसके थ्रू होता है OEE, ऑप्टिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसके थ्रू होता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। मैम मतलब क्या होता है? इसमें हम होता है ऑप्टिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसमें हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं 6 बिग लॉसेस। हमको परफॉर्मेंस मेजर करना है। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे? OEE के थ्रू। OEE मतलब ऑप्टिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे 6 बिग लॉसेस। कौन से 6 बिग लॉसेस? पहला, इक्विपमेंट ब्रेकडाउन या फेलियर। दूसरा, सेटअप या एडजस्टमेंट इक्विपमेंट का। तीसरा, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेजेस। चौथा, रिड्यूस स्पीड। पांचवा, रिड्यूस्ड यील्ड। छठवा, क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड रीवर्क।
मतलब देखिए ये 6 बिग लॉस हमको आइडेंटिफाई करने हैं। हम परफॉर्मेंस मेजर कर रहे हैं थ्रू OEE। इसमें हम 6 बिग लॉसेस आइडेंटिफाई कर रहे हैं। पहला इक्विपमेंट ब्रेकडाउन, इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो जाना, फेलियर हो जाना, स्टॉप हो जाना। दूसरा सेटअप, मतलब जो मशीन के सेटअप में टाइम लगा वो। तीसरा आइडलिंग एंड मिनिमम स्टॉपेज एंड माइनर स्टॉपेजेस, मतलब जो आइडल टाइम है या फिर छोटे छोटे स्टॉपेज हैं वो। फिर चौथा रिड्यूस स्पीड। पांचवा रिड्यूस यील्ड, मतलब जो हमारा आउटपुट है वो रिड्यूस हो गया। छठवा क्वालिटी डिफेक्ट एंड रिवर्क, क्वालिटी में डिफेक्ट और रिवर्क। तो देखिए ये दो जो हैं ये मशीन अवेलेबिलिटी के बारे में है। मैम अवेलेबिलिटी के बारे में कैसे है, ये देखिए इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो गया या फेलियर हो गया तो अवेलेबिलिटी मशीन की कम हो जाएगी, राइट। 10 आवर्स में से अगर 2 आवर्स ब्रेकडाउन में वेस्ट हो गए तो सिर्फ 8 आवर्स ही अवेलेबल है। सेटअप में जो टाइम गया उस टाइम के लिए मशीन अवेलेबल नहीं है। सपोज 10 में से 1 घंटे सेटअप हो रहा है तो सिर्फ 9 घंटे के लिए ही मशीन अवेलेबल है। तो दिस इज फॉर मशीन अवेलेबिलिटी। आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज, किसी वजह से आइडल है या फिर छोटे मोटे स्टॉप हो गए या फिर रिड्यूस स्पीड। तो ये किस बारे में, स्पीड के बारे में, स्पीड लॉसेस। ये क्या अवेलेबिलिटी लॉसेस या फिर इसको बोलेंगे टाइम लॉसेस। ये टाइम में लॉस है, इक्विपमेंट का ब्रेकडाउन हो जाना, राइट, या फिर सेटअप के लिए मशीन जाना, तो मतलब प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है तो ये टाइम लॉसेस है। तीसरा और चौथा क्या, आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज। आइडल है वो मशीन या फिर छोटे मोटे स्टॉप हो गए या स्पीड रिड्यूस हो गई तो इसमें क्या होगा, ये स्पीड का लॉस है, राइट। ऑफ कोर्स ये स्पीड का लॉस है। और 5th और 6th मतलब रिड्यूस यील्ड हो गई, यील्ड रिड्यूस हो गई, और क्वालिटी में डिफेक्ट और रिवर्क, तो ये क्या हो गया, क्वालिटी लॉसेस, राइट। तो OEE क्या होता है, ऑप्टिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ऑप्टिमम इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस होती है, ये देखिए ये जो अवेलेबिलिटी के लॉसेस हैं, स्पीड के लॉसेस हैं और क्वालिटी के लॉसेस है। अवेलेबिलिटी मतलब टाइम। सो OEE इज अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इनटू क्वालिटी। तो ये क्या होता है, जो अवेलेबिलिटी है उसमें कौन से वाले आते हैं, ये टाइम लॉसेस आते हैं, राइट। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी मतलब स्पीड लॉसेस आते हैं, क्वालिटी मतलब ये क्वालिटी लॉसेस आते हैं, राइट। सो दिस इज OEE इज इक्वल टू अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इनटू क्वालिटी। तो आपको देखिए अवेलेबिलिटी कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 90% चाहिए। परफॉर्मेंस एफिशिएंसी कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 95% चाहिए। और क्वालिटी कितनी चाहिए, ग्रेटर देन 99% चाहिए। तो आपको टोटल क्या चाहिए, OEE का वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या है OEE का, ग्रेटर देन 85%। समझ में आया आपको। OEE है एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टेक्निक, उसमें आप 6 बिग लॉसेस आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें से 2 टाइम लॉसेस है, 2 स्पीड लॉसेस है, 2 क्वालिटी लॉसेस है। तो OEE इज अवेलेबिलिटी इनटू परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इनटू क्वालिटी। तो अवेलेबिलिटी वाले में टाइम लॉसेस एडजस्ट होंगे, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी वाले में स्पीड लॉसेस और क्वालिटी वाले में क्वालिटी लॉसेस एडजस्ट होंगे। OEE अवेलेबिलिटी होना चाहिए ग्रेटर देन 90%, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी 95 से ज़्यादा और क्वालिटी 99% से ज़्यादा। वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस अगर आप देखें किसी कंपनी का तो OEE शुड बी ग्रेटर देन 85%। दिस इज हाउ वी डू परफॉर्मेंस मेजरमेंट ऑफ एन इक्विपमेंट। समझ में आया आपको। तो आपने देखा टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, उस वो कंसेप्ट क्या है वो देखा, उसका एक फाउंडेशन है, 8 पिलर्स है वो देखे, और परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे करना है इक्विपमेंट का आपने वो देखा, राइट। इस पे हम क्वेश्चन देखेंगे OEE पे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय बाय।